हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज़ का क्लासेस लेकर आती हूँ, जिसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए होते हैं। उसके अलावा मैं चैप्टर वाइज भी क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये होता है लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य हो गया, जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को लिया जाता है, खरीदा जाता है। उसके अलावा क्या होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है क्या, ये विक्रय मूल्य होता है। ठीक ना, और क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, और प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ हो गया, और होता है हानि यानी कि लॉस। ठीक है, लाभ कब होगा हमारा, ये कब होगा, अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। सीपी और एसपी का जो रिलेशन है, अगर एसपी हमारा ज़्यादा होगा तो हम लोग को लाभ मिलेगा, और हानि कब होगा, सीपी हमारा ज़्यादा होगा एसपी से तो हम लोग को हानि होता है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, प्रॉफिट और लॉस तो जान गए। अब देखिए हम लोग का प्रतिशत लाभ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हम लोग का, प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। लाभ इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, ये होता है प्रतिशत लाभ का। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि, यानी कि जो लॉस होता है वो इंटू में 100 बटा में सीपी होता है। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला जान गए। और क्या क्या जाने हम लोग, लॉस कब होता है, जब सीपी ज़्यादा है एसपी कम होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब सीपी कम और एसपी ज़्यादा हो, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा हो, जितना में खरीदे हैं उससे ज़्यादा हम लोग को बेचने में मिले, यानी कि तब फायदा होगा। और जितना में खरीदे हैं उससे भी कम हम लोग को पैसा मिल रहा है बेचने में, तो हम लोग को हानि होगा। ठीक है, ये तो जाने आप लोग की प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है, सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज क्या क्या होता है ये जाने। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 50/3% की हानि पर एक लेख को बेचा। यदि विक्रय मूल्य बोल रहा है कि 500 है तो लागत मूल्य क्या होगा वो बताइए। हानि पर कितना, 50/3% की हानि पर बेचा, मतलब कि जो ये लॉस हुआ कितना हुआ, 50/3% का हुआ। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/300 यानी कि 1/6 हो जाएगा। 1/6 है, ये लॉस है, ये लॉस है ना, यानी कि माइनस में 1/6 हो जाएगा, और जिसमें माइनस जो होगा -1 यानी कि 1 हो जाएगा, ये लॉस का वैल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सीपी। ठीक है, जब सीपी हमारा ये है, लॉस ये है, तो यहाँ से एसपी कैसे निकलेगा, सीपी में लॉस को ऐड करेंगे तब जाके एसपी होगा, यानी कि 6 में से -1 ऐड करेंगे यानी कि 5 हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, जब 5 एसपी हो जाएगा तो इस 5 का ही वैल्यू क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा 500, यानी कि इस 5 का वैल्यू है 500। तो बोल रहा है लागत मूल्य कितना होगा, यानी कि सीपी हमारा 6 है तो 6 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 100 में कटेगा, यानी कि 600 हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हमारा सीपी हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य है कितना, 59,620 रुपया। विक्रय मूल्य बोल रहा है, यानी कि एसपी के बारे में बात कर रहा है।
और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया था। तो मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य बोल रहा है क्या है, ये जो SP है, सेलिंग प्राइस है, ये कितना है 8.4% के लाभ पर, यानी कि इसका लागत मूल्य कितना था 100 था, तो बेचा गया कितना 108.4% में बेचा गया। और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 59620। तो लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा निकालते हैं। पॉइंट्स के लिए यहाँ पे एक 0 हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 से 28, 4 एकम 4। यहाँ 4 से काटेंगे तो क्या कटेगा 1490 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब इससे हम लोग काटेंगे तो 55 टाइम्स में कट जाएगा। आप लोग अच्छे से काट के देख लीजिएगा, इतना टाइम में कटेगा। या फिर आप 55 × 271 को गुना कीजिएगा तो यही आएगा 14905। ठीक है, तो 55 बार में कट गया तो 55, ये हो गया 3 0, यानी कि 55,000 हमारा आंसर हो गया। यही हमारा लागत मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20/3% के लाभ पर एक लेख को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये बोल रहा है। कितना लाभ पर 20/3%, यानी कि 20/300 हो जाएगा। फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 से 15 टाइम में, यानी कि 1/15 का वैल्यू दिया हुआ है। प्रॉफिट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि ये लाभ हो गया, और ये हमारा हो जाएगा CP। तो SP का वैल्यू क्या हो जाएगा, SP का वैल्यू हो जाएगा CP + 1, यानी कि 15 और 1 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा CP का वैल्यू, SP का वैल्यू। और इसी SP का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ कितना 1600, यानी कि 16 का वैल्यू दिया हुआ है 1600। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी कि CP का वैल्यू 15 है। ये जो 15 इसका वैल्यू बोल रहा है क्या होगा। 16 से काटेंगे तो 100 टाइम्स में, यानी कि ये 1500 हमारा आ जाएगा लागत मूल्य, क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर C है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 10:11 में, यानी कि CP और SP का रेशियो दिया हुआ है क्या 10:11। ठीक है, तो पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत लाभ हम बताया था ना अभी आपको कि कैसे निकलता है, कितना का है 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ 1 हो गया, प्रॉफिट × 100 में CP, यानी कि CP हमारा कितना है 10 हो गया, कट गया, यानी कि 10% हमारा हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यदि किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो बताइए। 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि पहले अगर उसका 100 है रुपीज़, तो अब कितना में बिकेगा 120 में बिकेगा। ठीक है, ये CP है और ये SP है। तो वही पूछ रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यानी कि CP SP का रेशियो पूछ रहा है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में कटेगा, ये 6 टाइम में कटेगा, यानी कि 5:6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो बताइए। यानी कि अगर CP और SP का देखेंगे, अगर CP हमारा 100 में है तो 300% लाभ, यानी कि SP हमारा 400 में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, काट देते हैं। 1:4 इन लोग का रेशियो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि CP और SP का रेशियो पूछ रहा है। कितना है 25% की हानि पर, यानी कि पहले वो 100 में था तो अब 25 यानी कि 75 में वो बेच रहा है। ठीक है, ये CP है और ये SP है बेचने का।
तो इन लोगों को रेशियो पूछ रहा है तो देख लीजिए 4 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 4:3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो बताइए। लागत मूल्य जो है मान लीजिए सीपी है और ये एसपी है। विक्रय मूल्य का 80%, अगर विक्रय मूल्य हम लोग एसपी को 100 मान लेते हैं तो इसके 80% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी के बारे में बोल रहा है, ये सीपी है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितना होता है, कितना ज़्यादा में बेच रहा है वो, 80 से 100 यानी कि 20 ज़्यादा, इंटू 100 बटा में सीपी यानी कि 80, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में, और ये कटेगा तो 25 टाइम्स में, यानी कि 25% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। मतलब कि 20% उसको लॉस होता है कब, जब वो 450 में बेचता है, यानी कि ये 450 कितना का रिजल्ट है, 80% का रिजल्ट है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि किस राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, यानी कि उसको 20% लाभ कब होगा, कितना पैसा में बेचेगा उसके बारे में, यानी कि 120% में बेचेगा तब तो उसको 20% का लाभ होगा। तो 120 का रिजल्ट पूछ रहा है, क्या होगा, ये कटेगा तो 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से कटेगा तो 225 टाइम में, यानी कि 675 हमारे आंसर हो जाएगा, यानी कि 675 में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है 29% की हानि, इसका मतलब कि 71% का वैल्यू दिया हुआ है 355, तो पूछ रहा है 21% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 121% का रिजल्ट पूछ रहा है, क्या होगा। सीधा सीधी कट जा रहा है, 5 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 12×5=60, यानी कि 605 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।